नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के नहटौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों पति पत्नी धामपुर से नशीले पदार्थ लेकर आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांव कश्मीरी के पास दोनों को रोक कर देखा तो दोनों के पास से नशीले पदार्थ बरामद हुए। फिलहाल पुलिस पति पत्नी से पूछताछ कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह ने बिजनौर को नशा मुक्त बनाने के लिए नया सवेरा नाम का एक अभियान चला रखा है। इसी को लेकर बिजनौर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। बीती रात चेकिंग के दौरान धामपुर रोड से गांव कश्मीरी के पास बाइक पर सवार आ रहे सब्बू व उसकी पत्नी हिना को पुलिस ने रोक लिया। तलाशी लेने पर दोनों के पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ मिले। फिलहाल पुलिस ने सब्बू व उसकी पत्नी हिना को जेल भेज दिया है। नहटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। बिजनौर में जिलाधिकारी ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ मोटर बोट में बैठकर गंगा के प्रवाह किनारों पर लगे बैरिकेडिंग तथा सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण के दौरान किनारों पर लगे बैरिकेडिंग ढीले एवं उखड़े हुए पाए जाने पर उन्हें तत्काल मजबूती के साथ स्थापित करने के दिए निर्देश। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के कस्बा जलालाबाद में दर भटक रहा है पीड़ित परिवार का मामला। आपको बता दें, नगर नजीबाबाद के कस्बा जलालाबाद के मोहल्ला प्रेम नगर का पूरा मामला है, जहां रिश्ते के ही भाइयों में ने फर्जी तरीके से मोहम्मद अकबर, मोहम्मद असगर, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इस्लाम आदि का आरोप है कि हमारी जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया है, जबकि हमने कोई जमीन नहीं बेची, ना ही हमने किसी तरह का बैनामा किया है। जब खरीदने वाले ने जुलाई के महीने में वहां निर्माण शुरू किया तो वहां पर असगर और उसके भाई पहुंचे। उन्होंने उनसे कहा कि यह जमीन हमारी है, लेकिन निर्माण करने वालों ने कहा यह हमारे दादा ने 2004 में खरीदी थी। असगर और उसके भाइयों ने बताया निर्माण कार्य करने वाले लोग जलालाबाद के ही हैं और बहुत ज्यादा झगड़ालू, भूमाफिया और गुंडे किस्म के लोग हैं। उन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए जमीन पर कब्जा करके निर्माण शुरू कर दिया है। असगर व उसके भाई वहां जाते हैं तो उनकी गंदी गालियां देकर भगा देते हैं। मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद इरशाद गुंडे किस्म के लोग हैं जो कि असला भी रखते हैं। यह आरोप असगर उसके भाइयों ने लगाया। पीड़ित परिवार की महिलाएं आज अपनी जमीन पर काम होता देख वहां पहुंची, लेकिन पुलिस ने आकर कह दिया स्टे लेकर आओ तो हम रुकवाएंगे काम को। अब पीड़ित परिवार दर भटक रहा है। पीड़ित परिवार काफी थाना चौकी कभी कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित परिवार हर तरफ से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलने को तैयार है। अब देखना होगा पीड़ित परिवार को किस तरह से इंसाफ मिलेगा। फिलहाल देखते रहिए तेज इंडिया लाइव न्यूज। जवाब से हमारे संवाददाता आकिफ हुसैन की एक खास रिपोर्ट। अब इन्होंने वो कर रखे जमीन किसकी थी? जमीन हमारी, हम अपना हक लेना चाहते हैं। ये कौन है जो मकान बना रहा है? दूसरे ने कब्जा कर लिया इस पे। अच्छा, दूसरे ने कब्जा कर लिया जो हमारी पहले रुकवा दिया गया था काम शुरू हुआ था ना, तो काम रुकवा दिया था, फिर मुकदमा चल गया, अब फिर शुरू कर दिया। मुकदमा फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, मुकदमा चल रहा है? मुकदमा चल गया। चलते टाइम शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम उनसे मांग कर रहे हैं कि ये काम जो चल रहा है ना अवैध, इसको रुकवाया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि सारा कुछ दारोमदार हमारा इधर ही है। हम सोच रहे थे कि हम अपना मकान बनाएंगे, हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, इसीलिए प्रधानमंत्री योजना के तहत हमने फार्म भरे उस ज़मीन के लिए। हाँ, उस ज़मीन के लिए अभी उसका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। उसके इंतज़ार में थे हम। अच्छा, कि वो जवाब आए और हम अपना काम शुरू करें, लेकिन तो इन्होंने इसका मौका ही नहीं आने दिया हमें। इससे पहले इनका, क्योंकि इनके पास पैसा था, इन्होंने उठा के बना लिया। अच्छा। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के बहसुआ में सौतेली बेटी ने प्रेमी नौकर संग मिलकर उतारा पिता को मौत के घाट। बाद में ट्यूबवेल से सड़ी गली अवस्था में मिला सब। आपको बता दें, मेरठ के बहसुआ में 30 अक्टूबर से लापता चल रहे किसान सतवंत उर्फ गुड्डू उम्र 45 वर्ष पुत्र निर्मल को उसकी ही सौतेली पुत्री सिमरन ने अपने नौकर आशीष
पुत्र मुनीराम निवासी अस्सा ने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या 30 से 31 तारीख की रात में चुनरी से गला घोटने व बाद में ट्रैक्टर की पट्टी से सिर में बार कर लहूलुहान कर वारदात को अंजाम दिया गया। बाद में सबको बोरे में भरकर घर में ही भूस के कमरे में छिपा दिया। घर में दुर्गंध फैलने पर शक से बचने के लिए रात के अंधेरे में ट्रैक्टर पर सब को रखकर नलकूप के पास बने गड्ढे में दबा दिया गया। पुलिस ने बताया कि शनिवार को रावती निवासी सतवंत पुत्र निर्मल के साले महिपाल निवासी कुतुबपुर थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर ने थाने में 30 अक्टूबर से लापता होने पर गुमशुदगी दर्ज कराई है। सोमवार को सूचना मिली कि रावती गांव में लापता सतवंत की पुत्री को पिता के लापता होने की जानकारी है। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घर में पहुंचकर खून के निशान देखे। खून के निशान के आधार पर घुस के कमरे में खंगाला तो उसमें खून का काफी बड़े व अन्य सामग्री दिखाई दी। इस पर पुलिस ने सतवंत की पुत्री सिमरन व उसके प्रेमी पुत्र आशीष मुनीराम को गिरफ्तार पूछताछ की तो पूरा मामला खुलता चला गया। पुलिस ने उनकी निशानदेही से मृतक सतवंत के नलकूप पर पहुंचकर गड्ढे से सबको बरामद किया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा पर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। वहीं सौतेली बेटी सिमरन व उसके प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में ले थाने ले गई है। हत्या में प्रयुक्त ट्रैक्टर को भी पुलिस ने कब्जे में ले थाने में खड़ा कर दिया है। इंस्पेक्टर महावीर सिंह का कहना है कि आरोपियों को सोमवार को जेल भेज दिया जाएगा। वहीं इसी संबंध में सीओ मवाना आशीष शर्मा ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग में हत्या करने का है। मेरठ से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में आज साहिब गुरु नानक देव के प्रकाश गुरु पर्व पर भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें अलग अलग तरह की झांकियां प्रस्तुत की गई। यात्रा में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा तथा अलग अलग संगठनों द्वारा यात्रा मार्ग पर लंगर लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। सहारनपुर से हमारे संवाददाता खुशनवाज आलम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की ग्राम पंचायत गुड़ में श्री चंडी महायज्ञ में राष्ट्रीय प्रवक्ता विख्यात कथावाचक का आगमन हुआ। जिला बहराइच के तहसील मीरपुरवा के ग्राम पंचायत गुड़ में माता मंदिर स्थान में श्री चंडी महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें विश्वविख्यात कथावाचक पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौ गीता गंगा रक्षा मंच का कार्यक्रम दिनांक 6 व 7 होना था। उसी के अनुसार अवस्थी का समय अनुसार आगमन हुआ है। भक्तजन व गांव वासियों ने स्वागत किया। श्री अवस्थी के नाम सुनकर हजारों की संख्या में इधर उधर के लोग उपस्थित हुए। भक्तजन अपने परिवार के साथ अपने वाहन से पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी की कथा सुनने आए और कथा सुनकर लोग आनंदित हुए। थाना मोतीपुर थानाध्यक्ष महोदय मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रही। दिनांक 7 को भी श्री अवस्थी का द्वारा कथा सुनाई जाएगी। भक्तजन पहुंचकर कथा का आनंद उठाएंगे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में बाढ़ पीड़ितों को की गई राहत सामग्री की वितरण। आपको बता दें मीरपुरवा के अंतर्गत निम्न राजस्व टीमों द्वारा बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया। ग्राम नोवना में बाढ़ राहत सामग्री ग्राम प्रधानों की उपस्थिति में तहसीलदार न्यायिक बहराइच अजय कुमार, राजस्व निरीक्षक राम मनोरथ, क्षेत्रीय लेखपाल धर्मेंद्र व राजस्व टीम के द्वारा प्राइमरी पाठशाला नोवना में बाढ़ पीड़ितों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। वहीं जालिम नगर टीम के द्वारा बाढ़ राहत सामग्री ग्राम मनगोडिया के ग्राम प्रधानों की उपस्थिति तहसीलदार डॉक्टर सुनील कुमार, राजस्व निरीक्षक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव व क्षेत्रीय लेखपाल विक्रम व राजस्व टीम के द्वारा जूनियर हाई स्कूल मनगोडिया में बाढ़ राहत सामग्री की वितरण की गई। बहराइच के मीरपुरवा से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में पुलिस अधीक्षक बहराइच केशव कुमार चौधरी के निर्देशों का पालन करते हुए थाना सुजोली थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार की अगुवाई में उप निरीक्षक दिलीप कुमार उपाध्याय, दरोगा शंकर सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार यादव, कांस्टेबल कुलदीप साहू द्वारा लगाई गई सघन चेकिंग अभियान। इस चेकिंग अभियान के तहत वाहनों को चेक करते हुए जिन वाहनों को संदिग्ध पाया गया उन पर कार्रवाई की गई और बिना सेफ्टी के वाहन चालकों का चालान काट उन्हें आगामी दुर्घटनाओं से बचाने को यातायात के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। बहराइच से हमारे संवाददाता
उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के शिवपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत सिविलियन विद्यालय भोरिकापुर में मानक अनुरूप मध्यम भोजन नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर अभिभावकों में काफी आक्रोश है। शनिवार को विद्यालय में मध्यम भोजन बनाया जा रहा था, तभी अभिभावक मौके पर पहुंचे, देखा कि काफी अनियमितता मिली। 100 ग्राम सोयाबीन रसोईया हाथों में लिए हुए थे। पूछने पर बताया कि सब्जी बनने के लिए मिला है। जानकारी लेने पर पता चला कि विद्यालय में 224 छात्र हैं। दूरभाष पर जानकारी विद्यालय इंचार्ज इतवारी लाल से ली गई तो उन्होंने कहा सामान कम था इसलिए लाने गए हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी अनुराग मिश्रा ने बताया कि इंचार्ज ODF पल्स का सर्वे कराने गए हैं। जनपद बहराइच से हमारे संवाददाता अंकित अवस्थी की देखिए खास रिपोर्ट। 5 में पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, फल दूध वगैरह कुछ मिलता है? फल मिलता है तो सड़ा सड़ा, दूध नहीं मिलता है। ठीक बेटा। 100 ग्राम सोयाबीन आई है। अच्छा, 224 बच्चे हैं। अच्छा, 100 ग्राम सोयाबीन, एक सोयाबीन आएगी। स्कूल का क्या नाम है? ये प्राइमरी है, प्राथमिक विद्यालय बोरिकापुर ग्राम चमारनपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के दुधई स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव रूम से मांस का टुकड़ा लेकर भागता हुआ कुत्ता का फोटो मीडिया में वायरल होने के बाद CMO कुशीनगर ने CCTV कैमरे को खंगाला और तैनात स्वास्थ्य कर्मी पर गिरिराज, फार्मासिस्ट और डॉक्टर को लापरवाही के कारण दिया नोटिस। 3 को किया कार्य मुक्त। स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां कूड़े को जलाने पर पूरा अस्पताल धुआं हो गया, जिससे मरीजों को काफी परेशानियां हुई। लोग मुंह ढककर निकलते नजर आए। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बोले संसारी की देखिए खास रिपोर्ट। तो में बहुत गंभीर प्रकरण है। आज सुबह जैसे मैंने मीडिया में पेपर में देखा कि हमारे जनपद के एक CSC से एक फ़ोटो वायरल हुई, मैं तुरंत वहां से हेडक्वार्टर से निकल के सीधे मैं उस CSC पे आया हूं और सबसे पहले मैंने पूरी CSC का निरीक्षण किया और जहां भी जो कमी थी, गंदगी थी या कुछ भी था, मुझे ऐसा लगा कि ठीक नहीं है, मैंने MOIC को निर्देशित किया कि इस तत्काल अस्पताल की पूरे अस्पताल की पूरे प्रांगण की पूरे प्रेमिसेस की साफ़ सफाई कराएं और किसी प्रकार की कहीं कोई लापरवाही ना हो। और जो मीडिया में खबरें आई हैं, इसी के सत्यापन के लिए मैंने यहाँ देखा और जानकारी करी। प्रकरण में ये पता चला कि हाँ, ये कुत्ता जो है किसी वजह से लोगों को अनदेखी करते हुए घुस गया और वहाँ से कुछ एक मुँह में उसने पकड़ लिया, तो उससे भी मैं आया था जानकारी के लिए। तो जो संबंधित ड्यूटी पे जो कर्मचारी थे, जो वार्ड आया थी कर्मचारी, उसको मैंने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है और जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको मैं इनकी सेवा मुक्ति के लिए DHS में प्रस्ताव रख के इन सबके लापरवाही कर्मों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करूँगा। कितने उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के लगवई कट्टी टोला हनुमान मंदिर पर विराट दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय पहलवानों का जमावड़ा रहा, जिसमें हाटा, पडरौना, जटहा, सोहराना, मटिया, जियानपुर, सिवान बिहार के पहलवानों ने अपना दाव आजमाया, जिसके मुख्य अतिथि युवा ब्लॉक प्रमुख शशांक कुमार दुबे रहे और ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव, संतोष कुमार ग्राम प्रधान लखवई, रामप्यारे कुशवाहा ग्राम प्रधान विष्णुपुरा और मेला समिति के बेचो कुशवाहा, विवेक कुशवाहा, रवि आलम खान, अखिलेश कुशवाहा, दीनानाथ कुशवाहा, अखिलेश कुशवाहा, ताहिर अंसारी, साहिल अंसारी, प्रेम पासवान, मदद कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल संसारी की देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के ढी घाट पर नहाते वक्त 3 बच्चे डूबने लगे। मछुआरों की नजर पड़ी तो 2 को बचा लिया गया, 1 की हुई मौत। आपको बता दें, प्रयागराज जनपद के यमुना पार क्षेत्र के ढी घाट पर रविवार 6 नवंबर को ढी घाट गंगा नदी में नहाते वक्त 3 बच्चे डूबने लगे और चिल्लाने लगे। उनकी आवाज मछुआरों के पास गई तो मछुआरों के द्वारा 3 बच्चों में से 2 बच्चे लाला और अनुज को बचा लिया गया, लेकिन तीसरे बच्चे गोलू का पता नहीं चला, जिसकी खोजबीन मछुआरों के द्वारा की जा रही थी। उसी दौरान बच्चे डूबने की सूचना परिजनों को दी गई। क्षेत्र में हड़कंप मच गया और जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग घोड़ेडीह बीरपुर से घर में रखी मूर्तियों को बहाने आए हुए थे और हम लोग नहाने के लिए गंगा में कूदे, लेकिन गहराई में जाने से हम लोग डूबने लगे। मछुआरों ने हमको बचा लिया, लेकिन हमारे साथ गोलू भी नहा रहा था, वह गंगा में डूब गया है।
करछना और घोड़ेडीह गांव से सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ डीह घाट पर पहुंची और करछना पुलिस को भी सूचना दी गई और करछना पुलिस डीह घाट पर पहुंचकर गोलू के शव की तलाश में जुट गई, लेकिन अभी तक गोलू का शव बरामद नहीं हुआ है और गोलू के माता पिता में नाते रिश्तेदार तथा गाँव के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। और करछना पुलिस ने मछुआरों व गोताखोरों की मदद से खोजबीन के लिए काफी प्रयास किया और शाम हो गई, लेकिन गोलू का शव बरामद नहीं हो पाया और कल दिन सोमवार को डीह घाट पर गोताखोरों के द्वारा खोजबीन की जाएगी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाल शंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। क्या है बाबा? बाबा वह लड़कियां नहा आए रहे, एक भतीज है गोलू, एक भतीज है लाला, एक पड़ोसी है हमारा अनुज। ये सब स्नान करे आए थे 1 घंटा पहले और इनका घर घोड़ेडीह है, भीरपुर बाजार है जी। हम नागेंद्र त्रिपाठी यही हमारे भतीज है सब जी। भैया एकदम तो हमारे डूब गए, पूरी खेल खत्म हो गई हो। अच्छा आपने थाने में फोन किया? नहीं भैया, अब हम थाने में कहीं फोन नहीं पाए हैं। अभी टीम नहीं आई? हाँ, अब टीम नहीं आई, टीम आई नहीं, फोन वोन खबर भई वो आ गए, प्रशासन आ गई। हाँ। अनुज अभिनव, जोर थोड़ा। गोलू अभिनव अनुज और बस। तुम्हारा क्या नाम है? अभिनव तिवारी। कौन गांव से आए हो? घोड़ेडीह। क्या करने आए थे? मूर्ति की सर्जन। गाय की मूर्ति थी? गणेश जी की। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से चंद्रदीप घाट जाने वाली जर्जर सड़क का निर्माण 2 साल बाद भी नहीं हो सका पूरा। आपको बता दें, फरवरी 2021 में सांसद जगदम्बा पाल व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह भूमि पूजन कर सड़क निर्माण का कार्य का शिलान्यास किया था। लगभग 41 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य आज भी अधूरा लटका हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष है। डुमरियागंज से चंद्रदीप घाट मार्ग का शिलान्यास होने के बाद जनता काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद निराश जनता हिचकोले खाने को मजबूर है। सड़क की दुर्दशा ऐसी है कि आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। इसी मार्ग पर मौलाना आजाद डिग्री कॉलेज एवं बिमला इंटरनेशनल स्कूल भी मौजूद है। रास्ता खराब होने के कारण विद्यार्थियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आए दिन हादसे होते रहते हैं। डुमरियागंज से चंद्रदीप मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो अयोध्या रामनगरी को मिलाने में काफी कम डिस्टेंस रखता है। डुमरियागंज चंद्रदीप घाट मार्ग निर्माण की बात करें तो कुछ आरसीसी रोड है जो अब तक बनाई गई है। सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों एवं आने जाने वालों से शासन प्रशासन पर जमकर आरोप लगाया। कहा कि सड़क निर्माण कार्य पूरा न होने में विभागीय जिम्मेदारों की उदासीनता, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की वजह से आज तक सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते आज भी आवागमन बाधित रहता है और हादसों का खतरा बना रहता है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। साइकिल चला गया जो ऊपर रोड पर, दिवाली के दिन मोटरसाइकिल गड्ढे में चला गया, 5-6 हजार का खर्च हुआ था मोटरसाइकिल जाके। 5 साल से सब लोग सड़क ही बनवा रहे हैं। हम लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत होता है। ये सड़क कितने दिन से खराब है? सर हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं खराब ही है सर। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों से, अधिकारियों से? सर ये रोड बन जाए, बस यही हम कहना चाहते हैं। स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है सर, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है, साइकिल पंचर हो जाती है, पानी भरा हुआ तो बताइए भाई, और ऊपर जो सर गड्ढा है वहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है। ये रोड कितने दिनों से टूटा हुआ है? तकरीबन 4-5 सालों से रोड टूटा हुआ है और बहुत दिक्कत हो रही है। हमेशा हम लोग इस रास्ते से आते जाते रहते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं आने जाने में। सरकार से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इस रोड बनवाए। जब भर गया था बहुत दिक्कत हो रही थी राहगीरों को आने जाने में। राजस्थान के जनपद बीकानेर में गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए फलोदी से दिल्ली जा रहे पैदल गो भक्तों का बंदे गो मातरम परिवार ने भव्य स्वागत किया। गो भक्त एडवोकेट महेश कुमार, दिनेश सुधार, भीग राजपूत, इन सभी का बीकानेर में स्वागत सत्कार हुआ और सभी गो भक्तों ने गो माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने का संकल्प लिया। भाई महेश कुमार की पद यात्रा सफल हो, सभी गो भक्तों ने दुआ की और आगे यात्रा के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा भाई महेश के लिए दुआ करे और आगे बढ़कर प्रधानमंत्री जी से दिल्ली मुलाकात हो। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखिए रिपोर्ट। जो अपनी पार्टी बचाने के लिए पद यात्रा करते हैं, जंतर मंतर पे बैठते हैं, क्यों ना हमारे में भी एक फीलिंग आई कि हम भी गाय माता को बचाने के लिए दिल्ली जाएं और नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दें, गाय माता को उस करें। तो जंतर मंतर जब बैठने का जो विचार मन में आया तो क्या प्रधानमंत्री जी को इसकी सूचना दी गई है? सर जी, अनेकों साथियों के थ्रू हमने मैसेज दिया है और हम गाय माता के आशीर्वाद से जरूर पूरा होगा।
अभी जो फड़ौदी से जो यात्रा कर रहे हैं किन किन रास्तों से गुजरते हुए निकलेंगे आप? सर फलौदी से हम बाप होते हुए नोखड़ा से यात्रा और कोलाए सांगला फांटा गजनेर, आज हम नाइट को रामलीला मंदिर के अंदर बीकानेर के अंदर, और श्री डूंगरगढ़ से सरदार शहर होते हुए सर हम दिल्ली जाएंगे। तो मेन आपका दिल्ली पहुंचने का, और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर युवा पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज मैं नहीं निकला हूँ, हिंदुस्तान निकला है। गाय के लिए जो हम जितना भी कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सभी एक दूसरे की हेल्प करके हम गाय को बचा सकते हैं। तो आपका परिचय क्या है? एडवोकेट महेश कुमार सेन, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर, राजस्थान।